आज का मोटिवेशन और रहेगा बुटीक में ध्यान रखने वाली योग्य बातें। तो पहले आपका करते हैं स्वागत। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आशा बुटीक में और एक नई वीडियो के साथ में। तो गाइस, आपको मेरी बताई हुई बातें कैसी लगती हैं? और मेरा दोनों ही टॉपिक पर रहता है। मैं जब पूरी कटिंग हो जाती है सारी, तो कटिंग स्टिचिंग भी बता देती हूँ, और अगर नहीं हो पाता है तो मैं मोटिवेशन भी बता देती हूँ, क्योंकि दोनों ही हाउस वाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ मैं कर रही थी कटिंग। तो यहाँ मैंने प्लाजो पैंट कटिंग किया हुआ है। जो कुर्ता पहले कट कर लिया है और यहाँ मैं पैंट कट कर रही हूँ, जो सिंपल वाला पैंट होता है। तो ट्राउज़र, तो वही मैं कट कर रही थी। तो सिंपल वाला ट्राउज़र कट कर रही थी, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी। तो मैंने सोचा मैं कटिंग और स्टिचिंग इसकी फुल नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझा दूँगी। तो आज मैं मोटिवेशन ही बता देती हैं, क्योंकि बुटीक, होम बुटीक कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे घर से दुकान तक का सफ़र करते हैं, बुटीक तक का। तो मेरा जो बुटीक है वो घर पर ही है, क्योंकि अच्छे कॉलोनी है। तो हमने अपना बुटीक घर पर ही सेट किया हुआ है, क्योंकि हमारा और भी बिजनेस है तो वो भी संभालना होता है, उसमें भी कस्टमर आते हैं, तो एक नहीं हो पाता है। तो मैं यहाँ रात में कर रही थी कटिंग, और कटिंग करने के बाद में मैं रात में ही कटिंग करती हूँ, और कटिंग करने के बाद में दिन में अपना इसमें जो भी होता है रील मैचिंग का और पाइपिंग जो भी होता है वो सारा मैचिंग करके रख लेती हूँ। इससे क्या है, समय बचता है, और समय बचता है तो गाइस सिलने में प्रॉब्लम नहीं आती है, सिलाई जल्दी हो जाती है। तो इसी को कहते हैं स्पीड बढ़ाना। तो और फिर आगे से ध्यान रखते हैं, और सारे, क्योंकि रात में सिलाई भी कर लेते हैं, लेकिन कटिंग का भी तो ज़रूरी होता है। तो वो जो टाइम होता है रात में, तो उसमें दिन भर में सिलाई करो, उस घर के सारे काम करो, तो थकान भी हो जाती है। तो इसीलिए मैं रात में कटिंग करती हूँ। जो कटिंग करने के बाद में, और तो मैं रात में ही कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ट्राउज़र भी कटिंग हो गया, सूट भी कटिंग हो गया, और ये एक ब्लाउज़ है, इसको भी कट कर रही हूँ। तो ये बॉर्डर वाला ब्लाउज़ है, तो इसकी हमें नेक पे डिज़ाइन भी बनानी है, और इसका बॉर्डर हम अलग से कट कर देंगे इसकी डिज़ाइन के लिए, और इसमें से हम ब्लाउज़ का पीस करेंगे। तो ब्लाउज़ कटिंग कर लेंगे, बाकी इसकी सेटिंग मशीन पर ही कर देंगे। तो गाइस, बुटीक में ध्यान रखें कि जैसे कस्टमर आते हैं, और कस्टमर का काम थोड़ा, जब नया नया बुटीक खोलते हैं तो उसमें कस्टमर की डिमांड होती है कम रेट में अच्छी सिलाई हो जाए। तो जो रेट चल रही होती है जहाँ के हिसाब से, हमारे यहाँ 100 रुपये सूट चल रही है, तो आप 100 रुपये में उसमें लेस वगैरह हल्की जो आती है कम रेट वाली वो लगा दें, और डिज़ाइन थोड़ा सा डेशिंग कर दें, तो कस्टमर खुश हो जाता है। तो आपके यहाँ जो रेट हो वो रेट ही लेना। और मैं यहाँ अपने यहाँ के रेट बता रही हूँ। ब्लाउज़ का, सिंपल ब्लाउज़ अस्तर वाले का 100 रुपये लेते हैं। तो उसमें अगर लेस वगैरह लगा के थोड़ी सा डेकोरेट कर देते हैं तो कस्टमर खुश हो जाता। और बुटीक में ये ध्यान रखना चाहिए कि कस्टमर हमारा नाराज़ होकर ना जाए, और उसका अगर हम अच्छा करेंगे तो वो दोबारा भी वापस आएगा, और अपने पास पड़ोस को, रिश्तेदारों को भी लेके आएगा। तो इस तरीके से आपके बुटीक में काम बढ़ता है। और जो हाउस वाइफ होती हैं, केवल उनके पास घर का काम होता है, तो वो होम बुटीक अच्छे से चला सकती हैं। और कुछ हाउस वाइफ ऐसी होती हैं कि उन्हें बिजनेस भी संभलवाना होता है हस्बैंड के साथ में, और वर्क भी करना चाहती हैं। तो जैसे मैं करती हूँ अपना, तो उसी हिसाब से बुटीक चल पाता है। तो बुटीक में सिलाई हाउस वाइफ के
हिसाब से ही आती है, जैसे कि जितना वो कपड़े सिल पाए या अपना लड़की रख ले, लेडीज रख ले, तो उस हिसाब से हो जाती है। तो बुटीक में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कस्टमर कभी नाराज़ होकर नहीं जाना चाहिए, उसमें साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। और बुटीक में अपने ज़्यादा नहीं तो होम बुटीक के लिए पीको मशीन, इंटरलॉक मशीन ज़रूरी नहीं होती है गांव के एरिया में, लेकिन जब आपके पास मेंटेनेंस बन जाए, बजट बन जाए, तो आप ले सकते हो। और पीको मशीन और सिलाई की मशीन, एक सीजर, इंची टेप, अपना धागा, लेसेस वगैरह रख सकते हो। तो उससे क्या है, होम बुटीक चल जाएगा, आसानी से चल जाएगा इतने में। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कस्टमर अगर बोले कि हमारा ये टाइट है या ढीला है, तो अगर लूज है तो उसमें सिलाई फेर देनी चाहिए, और अगर ढीला है तो उससे, अगर टाइट है तो उसमें भी सिलाई कर दें एक, और कस्टमर से बोल दें कि आप थोड़ा इसे निकाल दो, तो ये आपका हमारी हेल्प हो जाएगी। उससे अगर प्यार से बात करेंगे तो वो आपका काम करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से कस्टमर हैंडल करने चाहिए, और कस्टमर को हमेशा प्यार से ही पेश आना चाहिए। अगर किसी कस्टमर पर आप नाराज़ हो गए या कुछ ऐसा बोलोगे या इधर उधर की कुछ बातें कहेंगे, तो उससे भी अपने बुटीक पर फर्क पड़ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहिए, और काम भी उसका कस्टमर के कहे अनुसार ही करना चाहिए, और उसको सही राह देनी चाहिए। तो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, बात को सुनते हैं और समझते हैं, और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो अपनी अपनी बोलते हैं, तो उनको भी उसी हिसाब से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि सभी कस्टमर एक से नहीं होते हैं। अगर आप लोगों को मेरा मोटिवेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।